किसी ने ठीक ही कहा है, सुशासन शपथ का नहीं विषय है अमल का। सुशासन शपथ का नहीं विषय है अमल का। जनता वोट देती है बेहतरी की आस में, न ला पाए सुख चैन तो फिर सुशासन किस बात का। साधो, यूपी में तो योगी जी का डंडा ऐसा बरसा है कि बड़े बड़े माफिया बिल में दुबक गए हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में जिस जमीन पर भारत के सबसे अत्याधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हुआ है, कभी इस जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा था। पूर्ववर्ती सरकारों की गलती का खामियाजा यह हुआ कि भू माफियाओं ने यहाँ की पूरे 50 एकड़ ज़मीन को फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा कर लिया था। उनके कब्जे से मुक्त कराने वाले अफसरों को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। हम बताएंगे पूरी कहानी एपीएन न्यूज़ के विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष राज। स्वागत है आपका सुनो भाई साधो में। साधो, उत्तर प्रदेश में रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग देने के साथ साथ क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक साइंस के इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इसकी जमीन को हासिल करना यूपी पुलिस के लिए आसान नहीं था। जहां इंस्टीट्यूट बनना है उसकी 50 एकड़ जमीन भू माफियाओं के कब्जे में थी। दरअसल साल 1955 में 57 एकड़ जमीन एक ट्रैक्टर कंपनी को 10 साल के लिए सरकार ने लीज पर दी थी। कंपनी की लीज खत्म हुई तो तत्कालीन प्रशासन ने पूरी जमीन ग्राम सभा के नाम दर्ज करा दी। साल 2014 में इस बेशकीमती ज़मीन पर भू माफियाओं ने कब्जा करना शुरू किया। कागजात में हेरा फेरी कर इस ज़मीन के फर्जीवाड़े में शामिल खुर्शीद आगा ने इस ज़मीन को पहले बालकगंज कब्रिस्तान और मस्जिद के नाम पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज करवाया। इसे वक्फ की संपत्ति बनाया गया और फिर खुर्शीद आगा इस संपत्ति का आजीवन मुतवल्ली बन गया। साल 2014 में खुर्शीद आगा ने यह ज़मीन आधुनिक सहकारी गृह समिति को बेच दी। इसके बाद हुआ बड़ा खेल। आधुनिक सहकारी गृह समिति ने यह ज़मीन नोएडा की अंतरिक्ष लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। बताया जाता है कि अंतरिक्ष लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड तक इस ज़मीन के पहुंचाने के खेल में लखनऊ का चर्चित भूमाफिया का नाम शामिल था। एयरपोर्ट के नज़दीक करीब 250 एकड़ ज़मीन पर अंतरिक्ष लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी बनाने की प्लानिंग करने लगा। कागजों में ज़मीन दर्ज करवाने के बाद कंपनी ने रातों रात ज़मीन पर रेडीमेड बाउंड्री लगा दी। इतना ही नहीं, ज़मीन पर कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। करीब 40 सालों से जिस ज़मीन को इलाके के लोग ग्राम समाज की ज़मीन जान रहे थे, उस पर कब्जा होते देख ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की। तब एडीएम ने जांच के बाद रिपोर्ट दी कि कंपनी के पास मौजूद कागजात फर्जी हैं। फर्जी ऑर्डर कराकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम यह ज़मीन दर्ज कराई गई और उसके बाद प्लानिंग के तहत खुर्शीद आगा ने यह ज़मीन पहले आधुनिक सहकारी गृह समिति को बेची और फिर आधुनिक सहकारी गृह समिति ने यह ज़मीन अंतरिक्ष लैंडमार्क को बेच दी थी। एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई। पहली एफआईआर सरोजिनी नगर थाने में फर्जी दस्तावेजों से ज़मीन बेचने की लिखवाई गई और दूसरी वजीरगंज थाने में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से फर्जी ऑर्डर करवाने पर लिखवाई गई। प्रशासन ने जब इस बेशकीमती ज़मीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया तो यह ज़मीन पुलिस अकादमी को ट्रांसफ़र करने के लिए अर्जी दी गई। इसी ज़मीन पर अब उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस बनने जा रहा है। अरबों की इस ज़मीन को बिल्डर कंपनी को बेचने में भले ही लखनऊ के चर्चित भू माफिया का नाम बताया जा रहा हो, लेकिन उस समय चर्चा यह भी थी कि तत्कालीन सरकार के एक बड़े मंत्री की शह पर ही अरबों की ज़मीन पर कब्जे का यह खेल हुआ था। इस ज़मीन पर कब्जा करने और फिर ज़मीन को पुलिस अकादमी के नाम ट्रांसफ़र कराने का खामियाजा तब के एसपी और डीएम तक को भुगतना पड़ा था। बहरहाल सरकार के ऐसे कदमों से आम जनता खुश है। एक आंकड़े के अनुसार बीते 4 सालों में मोटे तौर पर योगी सरकार ने 1584 करोड़ रुपए की संपत्ति माफिया के कब्जे से खाली कराई है। पहले जो माफिया और अपराधी सत्ता के सरपरस्त रहते थे, आज उनमें कानून का भय है। आज प्रदेश का आम नागरिक भय मुक्त वातावरण महसूस कर रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं।
ठीक ही कहा गया है, सियासत जब अपने पर आती है तो बड़े बड़े माफियाओं की धरती हिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हम सभी सोशल मीडिया साइटों पर APN न्यूज़ इंडिया के नाम से मौजूद हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।